नमस्कार, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बीएससी और बीएससी बीएड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट और किसके लिए? बीएससी और बीएससी बीएड के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। देखिए, बीएससी बीएड और बीएससी के लिए फर्स्ट ईयर, ठीक है। और किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 और उसका भाग है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बीएससी बीएड का, बीएड फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 और उसका पार्ट है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि हम सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किसको कहते हैं, क्या है। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट का अपना हेडिंग है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। किस में जाता है? पी सब सेल में, यानी पी उपकोष में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में क्या होगा? सबसे पहले देखिए हम बोरोन फैमिली की बात करेंगे, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर नियॉन और नियॉन से ऊपर है हीलियम। बोरोन से नीचे आता है एयर, GaN, टेयर, Si, Sn, Pb, P, As, Sd, Os, Sc, Ag, P, Cl, Dr, I, At, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, अब एक एक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ग्रुप अपना है बोरोन फैमिली वाला। तो बोरोन फैमिली की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, फिर कार्बन फैमिली की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर Sp और फिर नियॉन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना होगा बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बोरोन फैमिली के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? देखिए, ये जो पी ब्लॉक है उसके पहले वर्ग का सदस्य है। उसके पहले वर्ग का सदस्य होने के कारण उसके पी सब सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक इलेक्ट्रॉन। देखो क्या, बाकी सब मिटा देता हूँ। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम बोरोन फैमिली के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, विन्यास के बारे में। क्या होगा? देखिए, बोरोन में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, इसमें 13, इसमें 31, इसमें 49, 49 और इसमें 81। ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ये तो एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49, 81, 81। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, बोरोन से पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी आती है? बोरोन से पहले हीलियम आती है। बोरोन कौन सी पीरियड का सदस्य है? कौन से आवर्त का सदस्य है? बोरोन है दूसरे आवर्त का। इसलिए मैं S में भी इलेक्ट्रॉन दूंगा और मैं P में भी इलेक्ट्रॉन दूंगा। P में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? इसके 3। यहाँ से देखा जाए तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन,
और 2 और 2 4 और 1 पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। अपने को भरने कितने हैं? 5 ही भरने हैं। कितने भरने हैं? 5। ठीक है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम का लिखूंगा। तो एल्यूमिनियम से पहले आने वाले 3 गैस, एल्यूमिनियम से पहले कौन सी 3 गैस आएगी? एल्यूमिनियम से पहले आएगी नियॉन। ठीक है, कौन से आवर्त का सदस्य है? ये 3rd आवर्त का है। कौन से आवर्त का है? 3rd आवर्त। ये कौन से का है? 2nd का। 2nd का होगा तो मैंने s में इलेक्ट्रॉन भरे, और एल्यूमिनियम 3rd का है तो मैं किस में भरूंगा इलेक्ट्रॉन? 3s में। 3s में भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में भरूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 10 10 और 3 कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। उससे अगला लिखूंगा तो Ga का 31 एटॉमिक नंबर है। पहले आने वाली एक्टिव गैस कौन सी आएगी? आर्गन। और आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने कभी ये पढ़ा था कि जो चौथा आवर्त है उससे डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक। तो क्या होगा? देखिए यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो गया, और डी ब्लॉक शुरू हुआ, इसमें चौथे आवर्त से डी ब्लॉक शुरू हुआ। हम डी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डी को क्रॉस करते हुए मतलब हमने 3D श्रेणी को भी क्रॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन पहले मैं भरूंगा 3D, इसमें भरूंगा इलेक्ट्रॉन। भरने का सीक्वेंस अलग है, लिखने का सीक्वेंस अलग है। 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, लेकिन लिखते हैं तो न्यूक्लियस के पास में उसी सब सेल को लिखते हैं जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान कम होते हैं। तो देखिए पहले मैं लिखूंगा 3D का, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? पूरे 3D को हमने क्रॉस किया तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर s को भी क्रॉस करके आएंगे तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर p में आए हैं तो p में कितना इलेक्ट्रॉन? 4p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आर्गन का 18 18 और 10 28 28 और 2 30 30 और 1 31। तो एटॉमिक नंबर 31 था। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगला सदस्य आयन, इंडियन। इंडियन में क्या होता है? पहले आने वाली 3 गैस कौन सी आती है? 49 है, 49। कितना है? 49। और 49 से पहले कौन सी आएगी? आर्गन के बाद आती है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का होता है 36, हीलियम का 2, नियोन का 10, और इसका 18 और इसका 36। अब देखो ये जो आईएन है ये 5वें आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त का सदस्य है? 5वें आवर्त का। और जब 5वें आवर्त का सदस्य है तो इसमें डी आएगा, 4D आएगा, n-1d। कौन सा डी आएगा? n-1d। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा डी में, क्योंकि 5वें में भी डी सीरीज होती है। वो भी कौन सी डी होती है? 4D सीरीज। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4D में, और 4D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 10। 5s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 5p में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी बोरॉन फैमिली के सदस्य में p में सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला सदस्य थेलियम। थेलियम का एटॉमिक नंबर 81 है। कितना है? 81। क्या ये 6ठे आवर्त का सदस्य है? बिल्कुल है, 6ठे आवर्त का सदस्य है। और 6ठे आवर्त से आप लोगों को कभी याद हो तो हमने 6ठे आवर्त कैसे पढ़ा था? La और HF, और La और HF के बीच के 14 एलिमेंट F सीरीज में गए थे 4F में। इसमें गए थे 4F सीरीज में। इसलिए यहाँ मैंने D को क्रॉस करने के साथ साथ मैं F को ऑटोमेटिक क्रॉस कर चुका हूँ, क्योंकि F यहाँ 5D जो श्रेणी है, जो सीरीज है, उसके बीच में ऑटोमेटिक आ रहा है। इसलिए 4F में भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि 6ठे आवर्त से FD शुरू हो जाता है। F होता है n-2f। कौन सा F होता है? n-2f। और आवर्त अपना 6ठा है तो 6 - 2 कितना होगा? 4F। कौन सी सीरीज आएगी? 4F। तो अब थेलियम में जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो इलेक्ट्रॉन 4F में भी जाएगा। इसमें जाएगा 4F। 6ठा आवर्त होने के कारण पहले आएगा अग्रिय गैस आएगी जीनोन। अग्रिय गैस कौन सी आएगी? जीनोन के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा 4F में। और 4F में 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ बीच के सारे सदस्यों को ऑटोमेटिक क्रॉस कर चुके हैं। हम डी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बीच के सदस्यों को क्रॉस कर दिया। 14 सदस्यों को मैंने क्रॉस किया तो इलेक्ट्रॉन F में कितना आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कौन से F होगा? 4F, क्योंकि आवर्त कौन सा है? 6ठा आवर्त है। तो 4F में 14 भर दिया। फिर D कौन सा होगा? 5D n-1d होता है। और 5D में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 5D में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर S होगा, कौन सा S होगा? 6s, क्योंकि आवर्त कौन सा है? 6ठा आवर्त है, और 6ठे आवर्त के लिए S कौन सा होगा? 6s।
और 6s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 6s में 2 आ गया, और फिर p में कितना आएगा, p में वही 1 इलेक्ट्रॉन, p कौन सा होगा, 6p1। ये इसका बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे ऊपर का सदस्य बोरोन, और बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5, एटॉमिक नंबर 5। पहले आने वाली एग्रीगेंस मैंने लिखी हीलियम। बोरोन से पहले केवल एक ही एग्रीगेंस कौन सी है, हीलियम। और हीलियम के बाद बोरोन परिवार का जो सदस्य है, बोरोन है, ये बोरोन दूसरे आवर्त का सदस्य है। तो दूसरे आवर्त में हम टेबल पढ़ते हैं, तो टेबल में हम ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो। टेबल में हमने कभी ऐसा ऐसा पढ़ा होगा, यहाँ ऐसा, और फिर इस प्रकार का एक सिस्टम बैठता है टेबल में, यहाँ चलते चलते और फिर यहाँ से आगे यहाँ ऊपर जाते जाते, ऐसा सिस्टम है। तो ये टेबल है। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो अब ये दूसरा आवर्त यहाँ से शुरू होगा, दूसरा आवर्त है ये, तो दूसरे आवर्त में मैंने केवल s को क्रॉस किया है, और बीच का ये d खाली है, d को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं p में आ रहा हूँ, तो d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरे आवर्त में केवल s को क्रॉस करने के बाद फिर d खाली है इसका, और फिर मैं किस में आ रहा हूँ, p में आ रहा हूँ, इसलिए इलेक्ट्रॉन मैं s में भरूंगा और केवल p में भरूंगा। और s दूसरा आवर्त होगा तो उसके लिए होगा 2s, और p भी उसके लिए कितना p होगा, 2p। और p ब्लॉक का पहला वर्ग है, p ब्लॉक का कौन सा वर्ग है, पहला वर्ग है, इसलिए मैं कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम का लिखूंगा, तो एल्यूमिनियम में क्या है, ये तीसरे आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त का सदस्य है, तीसरे आवर्त। और तीसरे आवर्त से भी आप लोगों को याद हो, तो तीसरे आवर्त में केवल s को क्रॉस किया, फिर खाली स्थान बीच में, और फिर p आया, तो तीसरे के लिए s और p, तीसरे के लिए भी कौन सा होगा, s और p, 3s और 3p, 3p बनेगा। फिर क्या होगा, देखो यदि चौथा आवर्त आता है, तो चौथे आवर्त में क्या होता है, चौथा आवर्त में s को क्रॉस करने के बाद, ये चौथा आवर्त है, और चौथे आवर्त में मैंने s को क्रॉस करने के बाद यहाँ से d भी शुरू हो जाता है, d को भी हमने क्रॉस किया, फिर p में आए। इसका मतलब s में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d में भी भरेंगे और p में भी भरेंगे। d होता है, वो होता है n-1d, n-1d, तो d यहाँ कौन सा होगा, 3d, तो मैंने भर दिया इलेक्ट्रॉन 3d, और n का मतलब कितना है, 4, s में भर दिया और p में भर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उससे अगला देखो, यदि पांचवा आवर्त है, तो पांचवें आवर्त की भी कंडीशन यही रहेगी। पांचवें आवर्त में 4d होगा, 4d होगा, 5p होगा, 5s होगा, पांचवें में भी ऐसा ही सिचुएशन। लेकिन जब छठे में आते हैं, तो यहाँ आपने लिखते हैं s को हमने क्रॉस किया, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं Na और HF, और इनके बीच के जो 14 सदस्य हैं, जो 14 सदस्य हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, F ब्लॉक में चले जाते हैं, वो 4f श्रेणी में, इसलिए उनको भी ऑटोमेटिक क्रॉस कर दिया जाता है, जिससे 4f में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो 4f में 14 भर दिया, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 6s में 2 भर दिया, और 6p में 1 भर दिया। ये बोरोन परिवार के सदस्यों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा अगला सदस्य बोरोन के बाद कार्बन परिवार का सदस्य, और कार्बन में क्या होता है, देखिए कार्बन p ब्लॉक के दूसरा वर्ग है। कार्बन फैमिली का जो वर्ग है वो p ब्लॉक का कौन सा वर्ग है, दूसरा वर्ग, इसलिए p में कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो कार्बन वाले लिखिए, कैसे लिखेंगे, देखो CSi, ये कार्बन परिवार, कार्बन का 6, Si का 14, Ge का 32, इसका 50, ऐसा का कितना 50, और यहाँ 82। ठीक होता क्या है, वही पहले आने वाले तरीके सेम होगा, वो तरीका हीलियम दूसरे आवर्त का है, तो उसके लिए s कौन सा होगा, 2s, और 2s में दोनों s के दोनों वर्गों को यहाँ से आए हैं, तो क्रॉस करके आए हैं, तो s में कितना भर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। फिर मैंने क्या किया, p में इलेक्ट्रॉन, और p भी कौन सा होगा, 2p, और p का ये दूसरा वर्ग है, बोरोन और कार्बन, p का पहला और p का दूसरा वर्ग है, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो Si का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, तो Si में पहले आने वाले एग्रीगेंस, क्योंकि 14 है इसका एटॉमिक नंबर, 14 कितना है, 14, और जब इसका नंबर 14 है तो पहले आने वाली एग्रीगेंस आएगी नियोन, पहले कौन सी आएगी,
नियोन आएगा। ठीक है, अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे इसमें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखो क्या ये दूसरे आवर्त का सदस्य है, क्या ये पहले का, ये दूसरे आवर्त का। तो आप लोगों को याद है कि जब दूसरे आवर्त का सदस्य होता है तो दूसरे आवर्त में केवल S और P ब्लॉक ही आते हैं। तो मैंने शुरू में दूसरे आवर्त के शुरू में आया तो क्या मैंने S को क्रॉस किया, दोनों S को क्रॉस कर दिए। फिर मैं इधर चला, बीच में रिक्त स्थान खाली स्थान है पेरियोडिक टेबल में, और फिर मैं आगे बढ़ा, क्या मैंने P को क्रॉस किया, मैं P में घुसा और P का ये कौन सा वर्ग है, दूसरा। और जब P का दूसरा वर्ग है तो P में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, और P कौन सा होगा, जब आवर्त तीसरा है, सॉरी आवर्त कौन सा है, तीसरा आवर्त, सॉरी आवर्त कौन सा है, तीसरा, और ये कौन सा है, दूसरा। तीसरा आवर्त है तो तीसरे आवर्त के लिए S कौन सा होगा, 3s, और 3s में कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। और फिर कौन आएगा, P, और 3p में कितना कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि P ब्लॉक का ये दूसरा ग्रुप है, दूसरा वर्ग है। ठीक है, इसके बाद GE का तो होगा, GE में क्या होगा, देखिए GE का होता है 32, और आप लोगों को ध्यान रहे कि ये चौथे आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त का सदस्य है, चौथे आवर्त का। और चौथे आवर्त में तुम्हें पता ही है, ये CSC हमने कभी पढ़ी थी। इस प्रकार की सिचुएशन देखिए क्या होता है, यहाँ हमने कभी टेबल पढ़ी थी ऐसे। तो यहाँ क्या हुआ, ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, और दूसरा ये तीसरा, और यहाँ चौथा है, ये चौथा आवर्त है। चौथे आवर्त में क्या हमने S को क्रॉस करने के बाद हम D में आए, हमने D को क्रॉस किया, फिर हम P में आए। इसका मतलब हम S में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम P में भी भरेंगे, और हम D में भी भरेंगे। लेकिन जो D होगा वो n-1d होगा। कौन सा D होगा, n-1d। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, देखिए GE का यहाँ पहले आने वाले क्रेडियस आर्गन, पहले आने वाली क्रेडियस कौन सी है, आर्गन है। आर्गन के बाद, अब देखिए आर्गन के बाद हम चौथे आवर्त की बात करते हैं, तो चौथे आवर्त में हम S को क्रॉस करते हैं, और हम D को क्रॉस करते हैं, और हम P में आते हैं। तो हम D में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम P में भी भरेंगे, और हम S में भरेंगे। D होगा वो कौन सा D होगा, n-1, मतलब चौथा आवर्त है, तो उसके लिए D कौन सा होगा, 3D, और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन। D के बाद इलेक्ट्रॉन S में। भरने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका है। 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं। ठीक है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2, और 4p में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 18 और 10 28 और 2 30, 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल GE में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इनका लिखूंगा तो आवर्त कौन सा, इसके लिए 5वां आवर्त है। ध्यान रहे कि 5वें आवर्त में भी हम D को क्रॉस करते हैं, हम S को क्रॉस करते हैं, हम P में आते हैं। जब हम D को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए D होता है 4D। D कौन सा होता है, 4D। तो इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं 4D में, इलेक्ट्रॉन भरूंगा 5s में, इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं 5p में। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन SN 50 से पहले आने वाले क्रेडियस, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36 होता है। और फिर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं 4D लिखूंगा। अरे 5वां आवर्त है तो मैं D कौन सा लिखूंगा, 4D लिखूंगा। तो 4D 10, 5s 2, 5p 2, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 36 और 10 46, 46 और 2 48 और 2 50, ये SN का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। PB का लिखूंगा तो वही रहेगा। क्या ये छठे आवर्त का सदस्य है, अरे PB कौन से आवर्त का है, छठे आवर्त का सदस्य। और जब छठे आवर्त का सदस्य है तो छठे आवर्त में हम S को भी क्रॉस करते हैं, हम P में भी आते हैं, हम D को भी क्रॉस करते हैं। और जब हम D को क्रॉस कर रहे होते हैं उस समय हम 4f श्रेणी को ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन D में भी आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन F में भी आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन S में भी आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन P में भी आएगा। दोबारा से सुन लो, छठे आवर्त में हमने ऐसे कभी लिखा था, ले ये यहाँ के बीच के 14 सदस्य चल रहे थे, किसमें गए थे, ये गए थे 4f श्रेणी में। बीच के 14 सदस्य 4f में गए थे। इसलिए मैं जब D को क्रॉस करने वाला होता हूँ, मैंने D को क्रॉस किया है, उस समय ऑटोमेटिक F4f को भी मैंने क्रॉस कर लिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 4f में भी आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5D में भी आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन 6s में भी आएगा और 6p में भी आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले आने वाले क्रेडियस कौन सी होगी, PB के लिए जिनोन, और जिनोन का कितना होता है
54। कितना होता है जीनोन का? 54। होगा क्या? देखिए पहले हमने क्या किया, 4f को क्रॉस किया तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कार्बन फैमिली के सदस्यों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हमने बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, कार्बन का पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ना है? नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। तो सेम नाइट्रोजन सिचुएशन, जब नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन फैमिली पी ग्रुप का तीसरा वर्ग है, तीसरा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? तीसरा ग्रुप है पी ग्रुप का। तीसरा ग्रुप है तो इसमें क्या होता है? देखिए हम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पी एस एस बी, ये वही बात। ये कौन सा आवर्त? सेकंड। ये कौन सा आवर्त? थर्ड। ये कौन सा आवर्त? फोर्थ आवर्त। और ये फिफ्थ, और ये सिक्स आवर्त। ठीक है, और आप लोगों को याद है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7, इसका 15, इसका कितना होता है? 33, और इसका कितना होता है? 51, और इसका 83। ठीक है, होगा क्या? देखिए नाइट्रोजन में 7 है तो पहले आने वाली क्रिया इस तरीका होगा, कुछ नहीं चेंज करना। हीलियम आएगी, दूसरा आवर्त है तो इसके लिए आएगा 2s, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जाते हैं। 2s के बाद में 2p आएगा, और p में ये कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन का पहला वर्ग, p का दूसरा, p का तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो नाइट्रोजन में p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। 2p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अर्धपूरित स्थायी विन्यास है ये इसका। कौन सा विन्यास है? अर्धपूरित स्थायी विन्यास। अब देखिए क्या होगा, फास्फोरस का लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इसका परमाणु क्रमांक 15 है। कितना है? 15 है तो पहले आने वाले गैस किसको लिखूंगा? नियॉन को। किसको लिखूंगा? नियॉन, क्योंकि फास्फोरस से पहले कौन आता है? नियॉन आता है। और नियॉन के बाद अब इलेक्ट्रॉन किसमें? तीसरा आवर्त है, तो आप लोगों को याद है कि तीसरे आवर्त में केवल s और p ही है। s और p है तो s में भर दूंगा इलेक्ट्रॉन और p में भर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा? 3s 2 3p 3, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार अगले का as का लिखूंगा तो पहले आने वाली गैस कौन सी है? आर्सेनिक में पहले कौन सी गैस आती है? आर्गन आती है, आर्गन 18। आप लोगों को याद है तो चौथे आवर्त में डी शुरू हो जाता है। कौन सा डी? 3d। कौन सा डी हो जाता है? 3d। तो इलेक्ट्रॉन देखिए पहले भरूंगा 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 4p में कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, और देखिए sb का लिखूंगा तो sb से पहले आने वाली गैस क्रिप्टॉन। अगली गैस कौन सी होती है? क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36। तो क्रिप्टॉन में क्या होता है? देखिए यहाँ जो 5वें आवर्त से डी होता है, और 5वें आवर्त से डी होता है तो उसके लिए कौन सा डी होगा? उसके लिए डी होगा 4d। तो 4d में कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर किस में आएगा? 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 5p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टॉन का 36, और 36 36 और 10 46 और 5 51 51। बिस्मिथ का लिखूंगा तो बिस्मिथ में क्या होगा? देखिए बिस्मिथ में ये छठे आवर्त से Fd शुरू हो जाता है। हमने पिछले 2-3 में पढ़ा है, 2-3 ग्रुप में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि छठे आवर्त से F शुरू हो जाता है। वो F कौन सा F होता है? 4f होता है। कौन सा F होता है? 4f। तो क्या होगा? देखिए बिस्मिथ है तो बिस्मिथ से पहले यानी 83 से पहले आने वाली क्रिया जीनोन। 83 से पहले कौन सी आती है? जीनोन आती है। जीनोन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रहे कि छठा आवर्त है तो 4f होगा। कौन सा F होगा? 4f। ये लोग 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होगा? देखिए 4f के बाद क्या 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्योंकि जब छठा आवर्त है, कौन सा आवर्त है? छठा आवर्त। तो छठे आवर्त में हम s को क्रॉस करते हैं। छठे आवर्त के शुरू में आके देखो, सबसे पहले हम s को क्रॉस किया, फिर हम d में आते हैं, फिर हम d में आते हैं। और d में जब d को मैं क्रॉस करता हूँ तो उसमें ऑटोमेटिक में 4f श्रेणी को क्रॉस कर चुका होता है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन S में भी जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन D में भी जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन F में भी जाएगा और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? P में। तो क्या बनेगा? 4F में मैंने भर दिया, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 6S में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा और 6P में मैं कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का लिखते हैं तो अर्धपूरित P विन्यास होता है इसके पास। कौन सा विन्यास होता है? अर्धपूरित P विन्यास। ये इसका विन्यास है नाइट्रोजन फैमिली का। बोरोन फैमिली का पढ़ लिया, कार्बन का पढ़ लिया, नाइट्रोजन का पढ़ लिया, ऑक्सीजन फैमिली का पढ़ना है। तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन फैमिली में सेम O का वो तरीका है। वो क्या है ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन है और O से नीचे S E T E P U। अब क्या होता है ऑक्सीजन में 8, S में 16 और इसमें कितना होता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाला है 34 और इसमें कितना होता है? 52 और इसमें होता है 84। कितना होता है? 84। अब क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे? हमने क्या किया, ऑक्सीजन से पहले आने वाली क्रिया गैस कौन सी है? वो का वो तरीका हीलियम। दूसरे आवर्त का है 2s2 2p। अब ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये P का पहला, P का दूसरा, P का तीसरा और P का चौथा वर्ग है। इसलिए P में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 4, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे P में। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। इसलिए इसका विन्यास ये हो जाएगा। सल्फर का लिखेंगे पहले आने वाली क्रिया गैस नियॉन, तरीका होगा वो 3s2 3p 4, 3s2 3p। Fe का लिखेंगे तो पहले आने वाली क्रिया गैस कौन सी? सीरियम। सीरियम का लिखेंगे पहले आने वाली क्रिया गैस आर्गन 18, आर्गन 18। उसके बाद कितना है देखिए ध्यान से, ये चौथा आवर्त आ गया है और जब चौथा आ गया है तो उसमें D भी शुरू हो जाता है, वो 3D। तो इलेक्ट्रॉन आएगा 3D 10, 4s2 और 4p 4। पांचवा आवर्त में टेलुरियम। टेलुरियम में क्या होगा देखिए, पहले आने वाली क्रिया गैस 52 है तो 52 से पहले कौन सी आती है? क्रिप्टॉन आती है Kr। अब देखिए जब पांचवा आवर्त है तो उसके लिए D होगा, D कौन सा होगा? 40। कौन सा D होगा? 40। और 40 होगा तो कैसे लिखेंगे देखो, 40 10 5s2 5p 4। PO का लिखेंगे, उससे आगे PO का लिखेंगे 24। और ध्यान रहे कि जब छठा आवर्त होता है, छठे आवर्त में 4f भी आता है तो अपने क्या लिखते हैं? पहले जीनोन 54, उसके बाद 4f में कितना इलेक्ट्रॉन? 14, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 4। ये इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली के बाद यदि अगले हैलोजन परिवार के सदस्यों का करेंगे तो क्या कर लेंगे देखो, यहाँ से एक साथ ही लिख देता हूँ। हैलोजन का करेंगे तो क्या होगा? FCl Br I 18। यहाँ P में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 5। F का कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है? F का होता है 2, इसका 17 और इसका 35 और इसका I का 55 और इसका 85। जिनोन 54 और 10 64 और 4 68 70 54। सॉरी यहाँ D भी आना था, 5D यहाँ रहे तो 54 और 10 20, 74 और 4 78 और 2 80 और 5 85। यहाँ D भी आना है, माफ कीजिए। जीनोन के बाद क्या आएगा? 4f 14 और 4f के बाद D भी आएगा। कौन सा D आएगा? 5 10 6s2 6p 5। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इससे पहले में भी यहाँ D आएगा। ठीक है, इसी अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हैलोजन के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है अक्रिय गैसों।
और आखिरी गैसों में क्या करते हैं, देखिए